अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तब व्यक्ति को वो नहीं दिखाई देता जो उसे मिल रहा है, उसे तो वह दिखाई देता है जो उसे नहीं मिल रहा है। अहंकार मन का रोग है जो सद्गुरु के बिना ठीक नहीं हो सकता है। गुरु उस वैद्य की तरह होता है जो हमें वचन देता है कि इस औषधि से तुम्हारा कष्ट या रोग दूर हो जाएगा। ठीक उसी तरह गुरु अपने आश्वासन से हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। यह विचार दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी ने सोमवार को व्यक्त किए। वे स्वर्गीय कांता देवी, प्रेम सुख जी गोयल व स्वर्गीय रोशन देवी, मदन लाल जी चोपड़ा की स्मृति में गोयल एवं चोपड़ा परिवार द्वारा वात्सल्य सेवा समिति, अग्रवाल ग्रुप नीमच व मंडी व्यापारी संघ के तत्वाधान में दशहरा मैदान नीमच में आयोजित श्री राम कथा के दूसरे दिन बोल रही थी। उन्होंने गुरु को लेकर कहा कि सर्वस्व लूट जाए पर ऐसा सस्ता सौदा नहीं करना चाहिए जो हमें अपने गुरु के चरणों से दूर कर दे। संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं जिनके चरणों में पूरा संसार बसा होता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी आसुरी वृत्तियां हमारे चित्त में होती है जिन्हें हमें नष्ट करना है। अगर हम अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा लेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मंथरा अयोध्या में नहीं वह तो ईर्ष्या के रूप में हमारे मन में बसी हुई है। जब मन को पीड़ा होगी वाणी के रूप में ईर्ष्या बाहर आएगी। हमें इस वृत्ति को बदलना जरूरी है। वृत्ति ऐसी हो जो हमें सत्य का बोध कराए। साध्वी दीदी माँ ऋतंबरा जी ने कहा कि जब मैं कौन हूँ का आत्मज्ञान हमें हो जाएगा तब जीवन से सभी प्रकार के दुख, भय, चिंता, निषाद दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने स्वयं को कहीं और नहीं तुम्हारे अंदर छिपाया है, वह तुम्हारे अंदर छिपकर बैठ गए हैं। तुम दुनिया भर में उन्हें तलाशते फिरते हो लेकिन अपने मन के अंदर झांक कर नहीं देखते हो। माँ के साथ संतान का संबंध संसार में अलौकिक होता है। माँ से सुंदर संसार में कोई नहीं है। पुत्र और माँ का जुड़ाव अधिक होता है। पुत्र भले ही माँ को भूल जाए पर पुत्री अपने माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। फिर भी एक बात समझ नहीं आती है कि आखिर क्यों बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। संसार के सभी धार्मिक ग्रंथ की रचना करने वाले पुरुष है, लेकिन यह भी सत्य है कि उन पुरुषों को जन्म देने वाली एक स्त्री है जिसे हम माँ कहते हैं। दूसरे दिन की कथा में दीदी माँ ने सती प्रसंग, कामदेव द्वारा शिव समाधि को भंग करना, शिव विवाह आदि प्रसंग की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की। राम कथा में सजीव अग्रवाल दिल्ली, एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, दशपुर एक्सप्रेस के संपादक आरवी गोयल, उद्योगपति कैलाश धानुका, शशिकांत गोयल, वात्सल्य सेवा समिति के अध्यक्ष संतोष चोपड़ा, अग्रवाल ग्रुप के अध्यक्ष कमलेश गर्ग, मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज समेत बड़ी संख्या में गणमान्य जन और धर्म प्रेमी जनता मौजूद थी। अब आह ने क्या किया, चाह की साड़ी पहन ली, घूंघट काट लिया। अब चाह तो सबको चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। और बाद में पता चला चाह के घूंघट उठाते तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तेरे मन की मैना गीत गाएगी। किसके? राम 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 राम। और देखो जरा, राम राम राम। आप भजन करो, कितना सुख मिलता। किसी के घर में बैठे हो और भगवान का भजन कर रहे हो, श्री राम जय राम जय जय। बहुत सारे लोग कहते हैं सीमा कितनी बार बोले राम राम, वो ऐसे राम 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 जैसे पीछे कोई बंदूक लेके पड़ गया हो। अरे गिनती में क्यों पड़े हो? प्रेम में डूबो, भाव से पुकारो, रोम रोम से पुकारो। और जब प्रभु का नाम लेते हो तो चित्त में कितना आनंद, और फिर मन में